हेलो एवरीवन। आज का हमारा वीडियो कंटिन्यूएशन रहेगा हमारे पिछले वीडियो का, जिसमें हम लोगों ने इस पर्टिकुलर मार्केट सिनारियो में जब बहुत ज़्यादा रेपो रेट हाई है हमारे इकोनॉमी में, तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि कौन सा टेन्योर ऑफ डिपॉजिट करना हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए सबसे ज़्यादा सही रहेगा एंड कैसे हम इस पर्टिकुलर मार्केट सिनारियो में या जब हमारे इकोनॉमी में रेपो रेट हाई है तो कैसे हम एक वेल स्ट्रक्चर्ड डेट पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि जब रेपो रेट हमारे इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है तो कैसे हम इस पर्टिकुलर सिनारियो का फ़ायदा उठाते हुए LIC के पेंशन प्लान्स को ले सकते हैं, या फिर क्यों ये पर्टिकुलर मार्केट सिनारियो में LIC का पेंशन प्लान लेना बहुत ज़्यादा सही रहेगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस पर्टिकुलर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इनिशियली आपके सपोर्ट की इस चैनल को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंटेंटफुल इन्फॉर्मेशन मिले या फिर आपकी नॉलेज अपग्रेडेशन हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए एक नए एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं कि कैसे इस पर्टिकुलर रेपो रेट से आपका या जो रेपो रेट हमारे इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है इससे कैसे आपका फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। अगर मैं सबसे मेजर एडवांटेज बताऊं कि अभी LIC के प्लान्स में इन्वेस्ट करने का या फिर LIC के पेंशन प्लान्स में इन्वेस्ट करने का सबसे ज़्यादा सही टाइम क्यों है, तो सबसे मेजर एडवांटेज ये है कि LIC के पेंशन प्लान्स में चाहे रेपो रेट आपका ऊपर रहे या नीचे जाए हम फ्यूचर में, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। जो अभी एट दिस पर्टिकुलर टाइम आपका पेंशन फिक्स हो गया है वही पर्टिकुलर पेंशन आपको पूरी ज़िंदगी मिलेगी। एंड क्योंकि अभी रेपो रेट हमारे इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा है तो LIC के पेंशन प्लान्स की भी इंटरेस्ट रेट अभी करंटली काफ़ी ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। अगर हम LIC के पेंशन प्लान्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो LIC के पेंशन प्लान्स की एंट्री एज 25 ईयर्स है एंड मैक्सिमम एग्जिट एज या फिर मैक्सिमम एंट्री एज 80 ईयर्स तक की है। एंड अगर हम डिफरमेंट पीरियड की बात करें या फिर हमें कितने साल बाद पेंशन लेना है तो ये 0 से लेकर 12 ईयर्स तक है। इसका सिंपली ये मतलब है कि अगर एक 30 साल का लड़का LIC के पेंशन प्लान में इन्वेस्ट करता है एंड वो चाहता है कि अभी तुरंत उसको वो पेंशन ना मिले तो वो अप टू मैक्सिमम 12 ईयर्स तक अपनी पेंशन डिले कर सकता है। दैट मीन्स कि वो 30 + 12 दैट इज 42 ईयर्स से अपनी पेंशन स्टार्ट कर सकता है। उसके बाद उसको लाइफ टाइम एक पेंशनेबल अमाउंट मिलेगी। अब हम लोग आगे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग वेरियस LIC के पेंशन प्लान्स को या फिर LIC के पेंशन प्लान्स को विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख देखेंगे विथ फॉर इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ या फिर इन्वेस्टिंग एज ऑफ 25 से लेके 70 ईयर्स तक एंड विथ अ डिफरमेंट पीरियड ऑफ 0, 5, 10 एंड 12 ईयर्स के ऊपर। तो चलिए हम लोग अपने स्क्रीन के ऊपर चलते हैं एंड इस पर्टिकुलर पेंशन प्लान को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब आपके सामने जो आपको टेबल दिख रहा होगा वो एज एन इंडिविजुअल अगर आप 10 लाख रुपए LIC के पेंशन में डालते हैं, LIC के पेंशन स्कीम में डालते हैं, इफ़ यू आर इन द एज ब्रैकेट ऑफ 25 to 70 इन 5 ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर 5 ईयर्स के एज ब्रैकेट में मैंने आप लोगों को इस एग्जाम्पल में समझाया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक 25 साल, 30 साल या 40, 45, 50, 60, 70 कोई भी एज ब्रैकेट में आते हैं तो आपको 10 लाख के अगेंस्ट कितना पेंशन मिलेगा। अगर मैं कॉलम्स की बात करूं तो कॉलम्स में मैंने ये बताया है कि अगर आप वो पेंशन तुरंत नहीं लेके 5 साल बाद, 10 साल बाद या 12 साल बाद वो 10 लाख रुपए का पेंशन को लेना चाहते हैं तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक 30 ईयर्स के इंडिविजुअल की बात करें, अगर वो 10 लाख रुपए LIC में देता है एंड 5 साल बाद उसे पेंशन चाहिए तो हर साल उसे 85,200 रुपीज़ का अमाउंट मिलेगा LIC से। अगर 45 ईयर्स के इंडिविजुअल की बात करें तो अगर वो भी 5 साल बाद LIC से पेंशन लेता है तो उसको 88,000 का पेंशन मिलेगा LIC से फॉर अ इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख रुपीज़। सिमिलरली अगर 60 ईयर्स के इंडिविजुअल की बात करूँ, अगर 60 ईयर्स के इंडिविजुअल इमीडिएटली पेंशन लेना चाहते हैं, दैट मीन्स कि उनके डिफरमेंट पीरियड 0 है, तो वो 10 लाख के इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट 66,000 का ईयरली पेंशन उठा सकते हैं। सिमिलरली आप अपने एज ब्रैकेट के अनुसार इस पर्टिकुलर टेबल में देख सकते हैं कि आपको 10 लाख के अगेंस्ट कितना पेंशन मिलेगा
अगर वो पेंशन आपको 5 साल, 10 साल या 12 साल के बाद चाहिए तो भी आपको 10 लाख के अगेंस्ट कितना पेंशन मिलेगा। अगर आप छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करवाना चाहते हैं एलआईसी में तो भी आप छोटा अमाउंट या बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया है। ये बस आपकी सहूलियत के लिए मैंने किया है कि 10 लाख के ऊपर आपको कितना पेंशन मिलेगा। एंड फाइनली ये पर्टिकुलर जो पैसा रहेगा, जो आपका मूलधन रहेगा या प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा, ये आपके नॉमिनी या अगले जनरेशन को पास कर दिया जाएगा। अगर आप चाहे तो ये पर्टिकुलर पेंशन आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली कोई भी इन्वेस्टमेंट में या फिर कोई भी पेंशन स्कीम मोड में आप ले सकते हैं। अगर आपको पैसे की लिक्विडिटी की जरूरत पड़ी तो आप इस पर्टिकुलर पेंशन स्कीम के अगेंस्ट एलआईसी से लोन भी ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। एंड अगर आप इस पर्टिकुलर चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करें। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग हमारे साथ करवानी है थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लाइक म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस, फिक्स डिपॉजिट, कॉर्पोरेट डिपॉजिट, एनपीएस, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या कोई भी अन्य इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, तो नीचे दिए गए हमारे फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क करें। थैंक यू।